डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो इसमें हम जो पहला मेथड डिस्कस करेंगे वो हेलो एल्केन से हमने अल्कोहल को बनाना है। तो इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो यूनिट नंबर 10 के अंदर यानी कि हेलो एल्केन के अंदर हमने पढ़ा था। तो वो क्वेश्चन ये था कि आपके पास एक प्राइमरी हैलाइड दिया हुआ है और एक टर्सरी हैलाइड दिया हुआ है। टर्सरी हैलाइड कैसे पता लगाई कि इस जिस कार्बन पर हैलोजन लगा हुआ है उस कार्बन पर तीन तीन ग्रुप है तो वो टर्सरी हैलाइड होता है। तो OH को अटैक करना है इन पर, तो किस पर आसानी से अटैक करेगा? ये अटैक करेगा जहां पे बल्कि ग्रुप कम हो, जहां पे हिंड्रेंस कम हो। तो हिंड्रेंस इस वाले केस में कम है क्योंकि यहां पे तो हाइड्रोजन लगे हुए, तो ये अटैक करेगा आसानी से इस कार्बन पर और ये हैलोजन यहां से बाहर निकल जाएगा एज ए लिविंग ग्रुप। तो आपका क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? CH3 CH H और X की जगह यानी कि हैलोजन की जगह आपके पास क्या आ जाएगा? OH। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक अल्कोहल बनेगा। लेकिन इस केस में अगर हमने OH का यानी कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना हो तो ये अटैक आसानी से नहीं कर पाएगा क्योंकि यहां पे बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं इस कार्बन पर। ठीक है, तो इस केस में क्या करेगा? ये किसी भी एक बल्कि ग्रुप के कार्बन पर जो हाइड्रोजन लगा हुआ है तो वहां से एक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, खींच लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो इसने इस H+ को यहां से खींच लिया तो ये बॉन्ड यहीं पर रह जाएगा। तो आपको किस तरह से दिखाई देगा? ये दिखाई देगा CH3 C CH3 CH2 और नेगेटिव पार्ट क्योंकि बॉन्ड यहीं पे रह गया तो ये इधर ट्रांसफर होगा और हैलोजन यहां पे था ही पहले से और यहां से हैलोजन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, एज ए लिविंग ग्रुप के तौर पे। तो आपका प्रोडक्ट क्या दिखाई देगा आपको? CH3 C CH3 और ये डबल बॉन्ड आ जाएगा CH2। तो ये प्रोडक्ट बनेगा और प्लस में क्या बाहर निकल रहा है? X नेगेटिव यानी कि लिविंग ग्रुप। तो यहां पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एल्कीन बन रहा है, अल्कोहल नहीं बन रहा। जबकि ये भी आपके पास हेलो एल्कीन है, ये भी एक हेलो एल्कीन है। तो यहां पे जो बन रहा है वो अल्कोहल बन रहा है, जबकि टर्सरी हैलाइड में क्या बन रहा है? आपका एल्कीन बन रहा है एज ए मेजर प्रोडक्ट। और जो सेकेंडरी आपके पास हैलाइड होता है उसके अंदर मिक्सचर बनता है, अल्कोहल भी बनता है और एल्कीन। लेकिन हमने क्या करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? हमने केवल और केवल एक सिंपल कंसेप्ट को डिस्कस करना है। तो वो सिंपल कंसेप्ट क्या है उसको मैं डिस्कस करता हूं, उसी को आपने फिर केवल और केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। ठीक है, तो आपके पास एक जनरल फॉर्म दे रखा है हेलो एल्केन का और ये आपके पास एक्वस KOH लगा लो। यहाँ पे NaOH का भी इस्तेमाल कर सकते हो आप। तो यहाँ पे OH नेगेटिव पार्ट है और K यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव पार्ट। सिमिलरली यहाँ पे X नेगेटिव पार्ट है और R कैसा है? पॉजिटिव पार्ट। तो ये K इस X के साथ बाहर निकलेगा और OH X की जगह पर आ जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा? ROH और प्लस में क्या बाहर निकल गया? KX। तो दिस इज द अल्कोहल। तो यही आपने बनाना था यहां से हेलो एल्केन से। क्लियर? अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड मेथड जिसमें हमने रिडक्शन करवाना है एल्डिहाइड का और कीटोन्स का। तो इन दोनों से हमारा क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। क्लियर? तो एक मैंने जनरल फॉर्म ले लिया है, ये एल्डिहाइड और कीटोन का जनरल फॉर्म है। अगर यहां पे आप R और H लिखते हो तो ये बन जाएगा आपका एल्डिहाइड, और अगर आप दोनों ही R ग्रुप यानी कि एल्काइल ग्रुप यूज करते हो तो ये क्या बन जाएगा? आपका कीटोन। क्लियर? तो पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि रिडक्शन के लिए हमें क्या क्या चाहिए यहाँ पे। तो रिडक्शन के लिए हमारे पास रेड्यूसिंग एजेंट होने चाहिए। तो ये रेड्यूसिंग एजेंट है 1 2 3 4। जैसे कि आप हाइड्रोजनेशन कर सकते हो इन प्रेजेंस ऑफ निकल, या फिर सोडियम इन अल्कोहल यूज कर सकते हो, या बहुत ही अच्छा रेड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड का इस्तेमाल कर सकते हो। तो आइए इसको समझते हैं। मैंने यहाँ पे H ग्रुप लिखा है तो जिससे ये एल्डिहाइड का रूप ले लेगा। करना क्या आपने? इस कार्बन पे H लगाना है और एक इस पर H लगाना है और डबल का क्या करना है? सिंगल। यानी कि कहीं ना कहीं हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं। क्लियर? एक हाइड्रोजन इधर लिखा, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ लिखा और जो डबल बॉन्ड था उसको हमने क्या कर दिया? सिंगल। बाकी जो दो ग्रुप थे पहले से उनको हमने एज इट इज लिखा R और H। तो आप देख रहे हो कहीं ना कहीं ये आपके पास एक अल्कोहल बन गया। और कौन सा अल्कोहल बना है? ये प्राइमरी अल्कोहल। कैसे पता लगा ये प्राइमरी अल्कोहल है? जिस कार्बन पर OH लगा होता है उस कार्बन पर अगर एक ही ग्रुप हो तो उसको प्राइमरी अल्कोहल बोलते हैं। तो एल्डिहाइड से आपका पास क्या बना? प्राइमरी अल्कोहल। अगर हम यहाँ पे H की जगह R ग्रुप ले लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? कीटोन। तो यहाँ पे H की जगह क्या आ जाएगा? एल्काइल ग्रुप। तब आपके पास इस कार्बन पर दो एल्काइल ग्रुप नजर आएंगे और ये प्राइमरी की जगह क्या बन जाएगा? सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये था रिडक्शन एल्डिहाइड का और कीटोन का किसके अंदर? अल्कोहल के अंदर।
अब हम डिस्कस करेंगे तीसरा मेथड जो है रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। इन दोनों से हमने क्या बनाना है, अल्कोहल बनाना है। तो ये हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड और ये हमारे पास है एस्टर। तो यहां पे भी हम रेड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करेंगे और सबसे अच्छा रेड्यूसिंग एजेंट क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ओके, तो यहां पे क्योंकि हमें अल्कोहल बनाना है तो आप देख रहे हो कार्बोक्सिलिक के अंदर पहले से क्या है, OH ग्रुप है और आपको OH ग्रुप चाहिए। तो आपने क्या करना है, इस CO को रिड्यूस करना है CH2 में के अंदर। तो यानी कि आपका जो प्रोडक्ट बनेगा R, CO की जगह क्या लिखना है, केवल CH2 OH। तो कहीं ना कहीं आपने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किया ना यहाँ पे, तो ये भी तो रिडक्शन ही तो हुआ। तो आपके पास क्या बन गया, ये अल्कोहल बन गया। एस्टर में थोड़ा सा आपने अच्छे से समझना है, एस्टर के अंदर आपके पास मिक्सचर ऑफ अल्कोहल बनेंगे, यानी कि दो अल्कोहल बनेंगे। एक तो बनेगा एसाइल ग्रुप से, एसाइल ग्रुप इसको बोलते हैं RCO, एक तो यहां से बनेगा, और एक एल्कोक्सी ग्रुप, इस OR को बोलते हैं एल्कोक्सी। तो एक यहां से बनेगा और एक यहां से, ठीक है। तो किस तरह से बनेगा, RC, CO को तो किसमें चेंज करना है, CH2 में OH, एक अल्कोहल बन गया। और OR आपके पास है, H की कमी है यहाँ पे, तो एक R-OH। तो यहां पे आपने एक अल्कोहल बनाया, एक अल्कोहल इससे बनाया आपने, क्लियर। और रेड्यूसिंग एजेंट आपने कौन सा यूज करना, अगेन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर यहां पे आप सोडियम इन अल्कोहल भी ले सकते हो, C2H5OH। अब हम जो चौथा मेथड डिस्कस करेंगे वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हमने अल्कोहल को बनाना है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, हमारे पास होता है RMgX, इसको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। थोड़ा इसको समझ लेते हैं डीपली। यहाँ पे जो मैग्नीशियम होता है वो इस अल्काइल ग्रुप से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसीलिए यहाँ पे आपके पास कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज आएगा, और कंपेरेटिवली R इसके मुकाबले में कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो इसके ऊपर आपको क्या दिखाना है, पार्सल नेगेटिव चार्ज, क्लियर। अब इसकी रिएक्शन हम करेंगे एल्डिहाइड या कीटोन के साथ। तो एल्डिहाइड और कीटोन का आपको पता है जनरल फॉर्म इसको बोलते हैं, क्लियर। तो यहां पे क्या होगा, जो नेगेटिव पार्ट है वो अटैक करेगा इस कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर, क्योंकि इन दोनों में से, कार्बन और ऑक्सीजन में से, जो कार्बन है वो पॉजिटिव वाला होता है और ऑक्सीजन कैसा होता है, नेगेटिव पार्ट। तो पॉजिटिव पे कौन अटैक करेगा, ये नेगेटिव, क्लियर। तो जैसे ही ये इस पे अटैक करेगा तो इसका एक बॉन्ड आगे ट्रांसफर हो जाएगा, ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, क्योंकि कार्बन के अंदर तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे, अनस्टेबल हो जाएगा। तो आपके पास कैसा दिखाई देगा, ये दिखाई देगा, यहां पे तो जुड़ गया आपके पास ये एल्काइल ग्रुप, और डबल बॉन्ड का क्या हो गया, सिंगल। और इस ऑक्सीजन के ऊपर क्योंकि नेगेटिव आ गया, और नेगेटिव किससे जुड़ेगा, इस पॉजिटिव से, यानी कि MgX से, क्लियर। अब आपने सेकंड स्टेप क्या करना है, इसका हाइड्रोलिसिस करना है। हाइड्रोलिसिस यानी कि वाटर के साथ यहाँ पे H आयन और OH आयन को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उसके लिए आप इस बॉन्ड को ब्रेक करो, इस बॉन्ड को ब्रेक करो, इस तरह से ब्रेक करो कि इसको आप OH को डिस्ट्रीब्यूट करो और इसको क्या डिस्ट्रीब्यूट करो आप H, क्योंकि O नेगेटिव का होता है तो इसको क्या, कौन सा मिलेगा, H प्लस का। Mg प्लस का है तो इसको क्या मिलेगा, OH नेगेटिव का। तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बन गया, यहां से प्रोडक्ट आपके पास बना C के साथ क्या जुड़ गया, OH, यानी कि अल्कोहल पार्ट, और ये R पहले से था आपके पास यहाँ पे, और ये दो ग्रुप कोई भी लगा सकते हो आप, प्लस में MgOH X, MgOH और X। यहाँ पे ध्यान रखना, अगर आपने यहाँ पे दोनों के दोनों H ले लिए तो उसको बोलेंगे फॉर्मेल्डिहाइड। तो यहाँ पे दोनों क्या आएगा, H आएगा, क्लियर। तो आपके पास एक कौन सा अल्कोहल बन गया, प्राइमरी अल्कोहल। और अगर आपने यहाँ पे एक R ग्रुप ले लिया और एक H ग्रुप, एक R ग्रुप एक H ग्रुप, तो ये R ग्रुप, तो आपके पास फिर ये कौन सा अल्कोहल बनेगा, दो ग्रुप है तो ये सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, यानी कि एल्डिहाइड से क्या बना, सेकेंडरी अल्कोहल। अगर आपने दोनों के दोनों यहाँ पे R ग्रुप ले लिए तो ये कीटोन बन जाएगा। तो यहाँ पे भी आपके पास R आएगा, यहाँ पे भी आपके पास R आएगा, और इस केस में आपके पास ये टर्सरी अल्कोहल बन जाएगा। इसी तरह से हम इसको एस्टर से भी हम अल्कोहल को बना सकते हैं यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो एस्टर क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, और एक इसके साथ क्या आएगा, OR। यहां पे आपके पास R यूज कर लो या H यूज कर लो, तो ये एस्टर है। इसके साथ ही रिएक्शन आपने ग्रिग्नार्ड की करनी है, RMgX। कंसेप्ट वही रहेगा, जो नेगेटिव पार्ट है वो अटैक करेगा इस कार्बन पे, इसका एक बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के पास, तो ये R इससे जुड़ गया, तो R इसके पास पहले से था, C OR इसके पास पहले से है, और एक R और इसके पास जुड़ गया। अब ये क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड, और इस O से कौन जुड़ेगा, ये MgX, क्लियर। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना आपने, यहां से इतना पार्ट बाहर निकलेगा, इतना पार्ट ये बाहर निकल जाएगा आपके पास,
और क्या रह जाएगा केवल RCOR। अब ये जो बॉन्ड है और ये बॉन्ड है, ये क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड, यानी कि आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये R, फिर ये वाला C, इसके साथ डबल बॉन्ड और ये R, और माइनस में ये बाहर निकल जाएगा, इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। अब ये जो कीटोन आपके पास बना है, इसमें अगर आप दोबारा से RMGX डालो, RMGX, तो सेम कंसेप्ट, R फिर अटैक करेगा इस कार्बन पे, इसका एक बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के पास, जिससे क्या बनेगा? ये R, C पे क्या जुड़ गया? ये R ग्रुप, इस C पे पहले से ये R था, O के ऊपर नेगेटिव, और इस ये O किससे जुड़ जाएगा? MgX से। अगला स्टेप क्या करना है आपने? इसका हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस कैसे करना है? इस बॉन्ड को तोड़ना है, OH इसको देना है, H इसको देना है, तो यहां से आपके पास क्या बन जाएगा? RCR, और ये OH और प्लस में MgOH। तो एक तरह से यहां पे आपके पास टर्सरी अल्कोहल बन गया, किससे? एस्टर से। अब हम डिस्कस करेंगे पांचवा मेथड जिससे हमने अल्कोहल बनाना है, वो है इथाइलिन ऑक्साइड या फिर ऑक्सीरेन। ये आपके पास एक ऑक्सीरेन है, CH2 और इन दोनों से क्या जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन। H आप खुद लगा लेना इसमें, ठीक है, इनकी वैलेंसी कर लेना। इसकी रिएक्शन भी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करेंगे। RMGX हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। सेम कंसेप्ट, ये किस पर अटैक करेगा? कार्बन पर अटैक करेगा। इसमें कार्बन पर अटैक किया तो इसका एक बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा ऑक्सीजन के पास, यानी कि पहले ये साइक्लिक था, अब ये खुल जाएगा। तो ये R इसके साथ जुड़ा, R C के साथ, इस C से कौन जुड़ा हुआ है पहले से? दूसरा C, यानी कि CH2। इस C से कौन जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन से अब कौन जुड़ेगा? क्योंकि इसके पास नेगेटिव पार्ट जा चुका है, तो इसे जुड़ेगा MgX। तो ये MgX हमने यहां पे दिखा दिया। सेकंड स्टेप क्या करना है इसका? अगेन हाइड्रोलिसिस, बिल्कुल सेम तरीके से। तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? ये RCH2OH, यानी कि अल्कोहल बन जाएगा, और प्लस में क्या बाहर निकल जाएगा? MgOH। नेक्स्ट मेथड हमारे पास है एल्कीन से हमने अल्कोहल बनाना है। तो इसके तीन पार्ट हम डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट है बाय एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। हाइड्रेशन का मतलब समझते हैं, इसका मतलब है एडिशन ऑफ वाटर। क्लियर? तो वाटर को हमने एडिशन करना है। अब किस तरह से करना है? और एसिड कैटलाइज, यानी कि एसिड की प्रेजेंस में करना हमने। तो आप यहां पे देख रहे हो, ये आपके पास एक सिमेट्रिकल एल्कीन है। सिमेट्रिकल क्यों है? क्योंकि इस कार्बन के इधर भी 2 H है और इस कार्बन के इधर भी 2 H है। आपने फोकस करना है केवल और केवल डबल बॉन्ड कार्बन वालों को, ठीक है। तो सिमेट्रिकल एल्कीन है, तो इसमें आपने एक पे नेगेटिव पार्ट जोड़ना है और एक पे क्या जोड़ना है? पॉजिटिव पार्ट, क्योंकि OH नेगेटिव का होता है, H पॉजिटिव का होता है। क्लियर? तो जोड़ना किस पे? इन दोनों कार्बन पर। एक पर H जोड़ोगे, एक पर OH जोड़ोगे। चॉइस आपके पास है, आप किसी पर भी H जोड़ो और किसी पर भी OH, और डबल का क्या कर दो? सिंगल। तो आपका पास प्रोडक्ट बन जाएगा। डबल का करना है सिंगल, एक पे आपने H जोड़ना है, दूसरे पे क्या जोड़ना है? OH, और बाकी जो ग्रुप पहले से तो उनको एज इट इज लिख दो आप। तो ये आपके पास क्या बन गया? एक अल्कोहल बन गया। लेकिन अगर आपके पास सिमेट्रिकल एल्कीन नहीं है, कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, जैसे कि ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसको मैं सिंपली ऐसे लिख देता हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। H आप खुद लगा लेना। तो यहां पे हमने क्या करना है? वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करनी है। तो अगेन नेगेटिव पार्ट और पॉजिटिव पार्ट को हमने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे ही जोड़ना है। हमने इसको देखने की जरूरत नहीं है, हमने केवल इन दोनों पे जोड़ना है, क्या? H और OH। लेकिन अब क्वेश्चन है कि किस पर हम नेगेटिव पार्ट को जोड़े और किस पर पॉजिटिव पार्ट को। इस केस में सोचने की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहां पे सोचना पड़ेगा। तो यहां पे आप यूज करोगे मार्कोनिक रूल। हाँ, मार्कोनिक रूल। तो मार्कोनिक रूल क्या कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट है उसको आप उस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर लगाओ जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। ओके, तो इस पर हाइड्रोजन 1 है और इस पर हाइड्रोजन कितने? 2। तो कम इस पर है, तो इस पे लगेगा आपका OH और इस पे क्या लग जाएगा? आपका H, और डबल का क्या हो जाएगा? सिंगल। तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3, और इस पर क्या आ जाएगा? OH, और इस पर क्या आ जाएगा आपके पास? H पार्ट। बाकी इसके जो 2 H है उसको आप लगा लो। इससे पहले से एक H था, ये लगा लो, उसको आप लगा लो, और ये CH3 था आपके पास। तो ये आपके पास क्या बन गया? एक अल्कोहल बन गया। अगला हमारे पास है एल्कीन्स का ही सेकंड पार्ट, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इसकी मदद से हमने अल्कोहल को बनाना है। तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे? एक तो एल्कीन्स तो यूज करेंगे। मान लो हमारे पास एल्कीन है RC डबल बॉन्ड C, H आप खुद लगा लेना। यहां पे हम जैसे पता लग रहा है बोरेशन, हाइड्रोबोरेशन, यानी कि बोरेन का इस्तेमाल करेंगे, डाइबोरेन का।
डाइबोरिन क्या होता है, रफली मैं इसको लिख देता हूं, B2H6 होता है, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं BH3 और ट्वाइस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये मेरे पास बोरिन है और ये क्या है, डाइबोरिन। तो हम इसी से इसको समझेंगे BH3 से। क्लियर। तो डाइबोरिन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होता है, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसीलिए ये एल्कीन पर अटैक करता है, क्योंकि एल्कीन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, उसके पास डबल बॉन्ड है। ठीक है। और अगर एल्काइन की बात करें तो ट्रिपल बॉन्ड, वहां पे तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे बॉन्ड के अंदर, तो इसीलिए आसानी से क्या करता है, एल्कीन पर अटैक करता है और हमें एक अच्छे मात्रा में एल्कोहल प्रोवाइड करता है। तो समझते हैं इसको। तो मैं बोरेन को कुछ इस तरह से लिख रहा हूं BH3। ठीक है। इसको मैं ऐसे भी चेंज करके लिख सकता हूं, BH3 की जगह भी इसका एक H अलग लिख देता हूं मैं, और BH2 अलग लिख देता हूं। और इसको आप थोड़ी देर के लिए समझें कि भाई ये H है और ये आपके पास क्या है, OH। केवल समझना है आपने, सिर्फ फोकस करना है कि भी हमने थोड़ी देर पहले जो A पार्ट पढ़ा था वहां पे हमने H प्लस और OH को हमने जोड़ा था, तो इसको आप क्या माने थोड़ी देर के लिए, OH, केवल समझने के लिए। ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जो A पार्ट में था वहां पे तो आपने मार्कोनिक रूल लगाया था, यहाँ पे आपके पास लगेगा एंटी मार्कोनिक रूल। एंटी मार्कोनिक रूल में क्या होता है, OH अब की बार उस कार्बन पर अटैक करेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या है, ज्यादा, यानी कि इस पर अटैक करेगा OH, और H किस पर अटैक करेगा, इस पे। तो हमने OH की जगह क्या मान रखा है, BH2, तो BH2 इस पे आएगा और H इस पर आएगा, तो आपके पास क्या बनेगा, फर्स्ट प्रोडक्ट RC, इस पर तो आपके पास H आ जाएगा, डबल का सिंगल हो जाएगा और इस पे क्या आ जाएगा, BH2। क्लियर। अब इस BH2 को मैं कुछ इस तरह से लिख रहा हूं, देखो BH और H ऐसे करके लिख देता हूं इसको। तो अगेन अब आपने क्या समझना है, इस वाले पार्ट को आपने OH मानना है और इसको क्या मानना है, H। तो मैं एक और मॉलिक्यूल यूज कर रहा हूं एल्कीन का, RC डबल बॉन्ड C। तो H को तो आपने किस पे जोड़ना है, इस पर, और जो बाकी पार्ट है उस पे जोड़ना है, इस वाले पे, यानी कि ये जो बाकी पार्ट है वो इस पे जुड़ेगा। तो आपके पास क्या बन जाएगा, RC पर क्या आ जाएगा, H, और इस C पे क्या जुड़ जाएगा तुम्हारे पास, ये वाला हिस्सा। तो जब ये वाला हिस्सा जुड़ेगा तो कहीं ना कहीं RCC ये 2 बार ही आ जाएगा आपके पास, और आपके पास यहां क्या रह जाएगा, BH। क्लियर। क्योंकि RCC पहले एक और था, अब एक और जुड़ा, तो अब मैं इस BH को मैं ऐसे लिख सकता हूं, B को अलग कर दो, H अलग कर दो। तो सेम इसको आपने क्या मानना है, OH, और इसको क्या मानना है, H है ये। तो इसमें एक और मॉलिक्यूल यूज करो, किसका, एल्कीन का, RC डबल बॉन्ड C। अच्छा, ये एल्कीन के मॉलिक्यूल कब तक यूज करना हमने, जब तक यहाँ पे H खत्म ना हो। ठीक है। तो अगेन देखो, ये H जुड़ेगा इस पर और ये वाला पार्ट जुड़ेगा इस वाले पर, तो आपके पास बन जाएगा RC, इस पर तो जुड़ गया H, और C इस पे H लगा लेना, और इस पे क्या जुड़ गया आपके पास है, ये वाला पूरा हिस्सा। तो जब ये पूरा हिस्सा जुड़ेगा तो कहीं ना कहीं ये 3 बार ही आ जाएगा आपके पास, और B अकेला रह जाएगा। ठीक है। तो ये आपके पास जो बना है, दिस इज ट्राई एल्काइल बोरेन। ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अब हमने इसका क्या करना है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि हमने अभी तो पहला स्टेप पढ़ा था, ये पहला स्टेप है जिसमें हमने क्या कर रखा है, हाइड्रोबोरेशन किया है। ठीक है नहीं, तो ये हाइड्रोबोरेशन किया हमने। अब इसका सेकंड स्टेप क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन करना आपने। तो ऑक्सीडेशन कैसे करेंगे हम, इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2। ठीक है। तो आपने फोकस करना है कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, RCC, कितनी बार, 3 बारी। ठीक है। तो 3 बारी मैं ऐसे ना करके इसको ऐसे लिख देता हूं, और OH, यानी कि B की जगह आपके पास यहां पे क्या आएगा, OH, और प्लस में आपके पास क्या निकलेगा, BOH थ्राइस। ये बोरिक एसिड यहां से आपके पास बनेगा ऑक्सीडेशन होने पर। तो ऑक्सीडेशन होने के बाद ही आपको ये क्या मिला है, एल्कोहल मिला है। तो इस H2O2 को थोड़ा और समझेंगे, इसको क्लियर की प्रोडक्ट कैसे बना है, इसको अब जनरली पढ़ना हमने। ठीक है। तो हमारा ये आंसर तो आ चुका है, इसको रफली हम सीख रहे हो। इस H2O2 को आप यहाँ पे 3 बारी लिखें। तो 3 बारी जब आप लिखेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, यानी कि 6 बारी हाइड्रोजन और 6 बारी ऑक्सीजन। तो मैंने ऐसे लिख दिया, 6 बारी हाइड्रोजन लिख दिया और 6 बारी मैंने क्या लिख दिया, ऑक्सीजन। तो देखो OH OH OH, ये 3 OH तो आप इसके साथ लिख दो यहाँ पे, और जो 3 OH रह गए आपके पास वो बोरेन के साथ लिख दो, यानी कि 3 OH तो इसके साथ और 3 OH इसके साथ। तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हो कि BOH3 कहां से आया है। तो आपने जैसे देखा कि यहाँ पे जो सेकंड पार्ट था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के अंदर, तो फोकस करें, देखो जो आपका जो रिजल्ट बना है लास्ट वाला और जहां से आपने बनाया है, तो हुआ क्या, देखो इस कार्बन पे आपके पास क्या लगा, H,
और इस कार्बन पे आपके पास क्या लगा OH, और डबल का क्या हुआ सिंगल, यानी कि इस पर H लगा है, इस पर OH लगा है। तो आप देखो इस पर कितने H लगे हुए 2, और इस पर कितने H आपके पास 1 H है। तो कहीं ना कहीं आपने क्या किया, एक पर OH नेगेटिव पार्ट और एक पर H पॉजिटिव पार्ट को जोड़ा। तो पिछले वाले पार्ट में A पार्ट में तो आपने क्या किया था, OH को जोड़ा था इस कार्बन पे और H को जोड़ा था इस पे, मार्कोनिक रूल लगाया था। इसमें आपने एंटी मार्कोनिक रूल लगाया कि नेगेटिव पार्ट को आपने इस वाले कार्बन पे जोड़ा जिस पर हाइड्रोजन क्या है ज्यादा। क्लियर। और H वाले को किस पे जोड़ा, इस पे। अब हम लास्ट पार्ट इसके अंदर डिस्कस करेंगे एल्कीन के अंदर ही, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। तो इसमें भी हमने एल्कीन का यूज करना है। हमारे पास जो रिएजेंट होगा वो होगा मर्क्यूरिक एसीटेट। ये मर्क्यूरिक है Hg, एसीटेट, एसीटेट ग्रुप कौन सा यहाँ पे CH3CO। ठीक है, तो इसका एडिशन करवाना है इसके साथ। यहाँ पे भी कहीं ना कहीं आपने जो है वाटर का ही एडिशन करवाना है इन जनरल। ठीक है, नहीं आपने समझने के लिए, वाटर में आपने क्या पढ़ा था, एक पे H प्लस जोड़ रहा है और एक पे OH, यानी कि एक पर H और एक पर OH। तो यहाँ पे आपने अगेन मार्कोनिक रूल लगाना है। ठीक है, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें क्या होगा, इस पर OH आएगा और इस पर क्या आएगा, H आएगा। लेकिन थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन होगा। ऑक्सीमर्क्यूरेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ OH एंड HgOAC। इस ग्रुप का आपने एडिशन करना है डबल बॉन्ड पर। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होगा, RC सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, एक पर जुड़ेगा आपका OH पार्ट और एक पे जुड़ेगा HgOAC पार्ट। तो इस पर आपका जुड़ेगा OH पार्ट। OH पार्ट कैसे आपने याद रखना है, मार्कोनिक रूल में, जैसे आपने पहले वाले में पढ़ा था, जो पॉइंट नंबर 6 है ना, उसका जो A पार्ट था वहां पे आपने OH को इस वाले कार्बन पे जोड़ा था और दूसरे वाले कार्बन पे आपने क्या जोड़ना है, यहाँ पे HgOAC पार्ट। तो दिस इज द ऑक्सीमर्क्यूरेशन। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, डीमर्क्यूरेशन। डीमर्क्यूरेशन आपने किसकी प्रेजेंस में करना है, सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में। इस स्टेप में क्या होगा कि आपका जो ये HgOAC पार्ट है ये रिप्लेस हो जाएगा किससे, हाइड्रोजन से। ठीक है, तो RCCOH एज इट इज, और ये रिप्लेस होकर किससे रिप्लेस होगा, हाइड्रोजन से। तो ये आपका मेन प्रोडक्ट बनेगा एल्कोहल का, किससे, एल्कीन से। कौन से मेथड से, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन तो यहां तक था, डीमर्क्यूरेशन ये वाला स्टेप था, सोडियम बोरोहाइड्राइड से आपने इसको रिप्लेस किया। तो आप कहीं ना कहीं देखो, इस पे आपने क्या जोड़ा, OH, डबल का क्या किया, सिंगल, और इस पे क्या जोड़ दिया आपने, H। तो मार्कोनिक रूल ही लगा आपके पास। क्लियर। तो एक बार हम एल्कीन से ना इसकी समरी पढ़ लेते, जो हमने अभी तीनों रिएक्शन पढ़ा था। पहला जो था एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन, तो उसके अंदर आपने क्या किया था, इस पर लगाया था आपने, इस पर क्या लगाया था आपने, नेगेटिव पार्ट यानी कि OH, और इस पर क्या लगाया था, H। तो यहां पे आपने मार्कोनिक रूल का इस्तेमाल किया था। ठीक है, जो सेकंड था आपके पास हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन, उसमें आपने क्या किया था, RC, इस पर आपने आपके बार H लगाया था और इस पर क्या लगाया था, OH, यानी कि एंटी मार्कोनिक रूल आपने लगाया था इसमें। लास्ट जो आपके पास था ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में, तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में क्या प्रोडक्ट बनेगा आपके पास, इस पर आपने यही वाला प्रोडक्ट बनाना है, यानी कि OH यहां पे आएगा और H यहां पे आएगा। तो आप देख रहे हो कि लगभग सेम है। तो आप केवल समरी को भी याद कर सकते हो, इन तीनों को डिटेल में ना पढ़ने के बजाय आप इन तीनों को भी याद कर सकते हो। ठीक है, तीनों में आपने प्रोडक्ट सेम बनाने हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। इसमें मार्कोनिक रूल लगाना है, इसमें एंटी मार्कोनिक, तो OH यहां पे आ जाएगा, इसका H यहां पे आ जाएगा, और ये पहले वाला।